नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन कुमार शर्मा। सीपीए इंडिया रीजन जोन 2 का वार्षिक सम्मेलन धर्मशाला में आयोजित हो रहा है और इसके जो सदस्य हैं 5 राज्य हैं, जिसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश शामिल हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं दिल्ली विधानसभा के माननीय अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता जी। विजेंद्र जी, संसद टीवी में आपका स्वागत है। जैसा विषय है इस वार्षिक सम्मेलन का कि डिजिटल युग में सुशासन देना है, दिल्ली विधानसभा कैसे आगे बढ़ रही है डिजिटल युग में? मुझे बहुत ही खुशी हो रही है ये बताते हुए कि 100 दिन के अंदर ही दिल्ली की विधानसभा ने वन नेशन वन एप्लीकेशन, जो प्राइम मिनिस्टर ने जो एक कॉल दी थी, उस पर 100 दिन के अंदर अंदर उसको एग्जीक्यूट किया है, इम्प्लीमेंट किया है। और अभी 14 जून को ही पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर श्री किरण रिजिजू जी ने उसका फाउंडेशन रखा है और 10 जुलाई हमारा टारगेट, यानी कि मात्र 26 दिन में हम दिल्ली की विधानसभा को पेपरलेस करने जा रहे हैं। उसके अलावा हमने उसके लिए तैयारी के लिए सॉफ्टवेयर जो है वो हमारा तैयार है, उसकी तैयारी के लिए जो हमारा टेक्निकल स्टाफ है और टेक्निकल नो हाउ है वो सब तैयार है। और अब इस समय आप दिल्ली की विधानसभा जाकर देखेंगे तो वो पूरा काम वहाँ चल रहा है बड़ी तेजी से। दिन रात सारी बेंचेस हटाई दी गई, अंडरग्राउंड वायरिंग हो रही है और ये तमाम डिस्प्ले सेट लग रहे हैं। तो पहला तो दिल्ली की विधानसभा ने एक नवाचार जो 100 दिन के अंदर स्थापित किया है, वो डिजिटल इंडिया का ई विधानसभा का नेवा, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को लागू किया। दूसरा, दिल्ली की विधानसभा देश की पहली विधानसभा होगी जो हमने 100 दिन में किया है, जो सोलर पे चलेगी, यानी कि सोलर से प्रकाशवान होगी 100%। और जो 2 करोड़ रुपए सालाना का बिल आता था वो आने वाले समय में अब 0 हो जाएगा। इसी तैयारी के साथ उसको भी हमने 100 दिन में पूरा कर लिया। और अब जो हमारा मानसून सेशन शुरू होने जा रहा है जुलाई अगस्त में, उसमें ये दोनों चीजें हम अचीव कर लेंगे। तो दिल्ली की विधानसभा बहुत तेजी से आगे चल रही है, आगे बढ़ रही है। और भी डिजिटल इंडिया के तहत हम ई लाइब्रेरी के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, उस पर बहुत तेजी से काम हो रहा है। इसी तरह हमने एपीएमएस ऑडिट पैरा मॉनिटरिंग सिस्टम, सीएजी की रिपोर्ट्स को, ऑडिट रिपोर्ट्स को जो एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से, जिससे कि उस तेजी से उस पर काम हो सके। और ये एपीएमएस अभी भारत सरकार ने इसको अडॉप्ट किया है, लेकिन हमने उनसे संपर्क करके पहली देश की विधानसभा ऐसी होगी जिसमें ऑडिट पैरा मॉनिटरिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर लागू हो जाएगा। विजेंद्र जी, राज्यों के विकास में विधानमंडलों का जो योगदान है, जो संसाधन है राज्य के, उसको वो भी विषय रखा गया है। तो जो संसाधन है दिल्ली राज्य के और विधानसभा, उसमें कितना रोल है, विधायकों का क्या रोल रहने वाला है, आपका क्या रोल रहने वाला है, इस विषय में क्या आपका विचार? किसी भी प्रदेश के विकास में विधानमंडलों का विशेष योगदान है। और मैं समझता हूं कि जब बजट विधानसभा के पटल पर पारित होता है तो आप समझ सकते हैं कि बजट बनाने से लेकर के और उसका जो फाइनेंशियल कमेटीज है उसकी देखरेख करती हैं, जो एस्टीमेट बनते हैं वो पहले जो एस्टीमेट कमेटी है वो तैयार करती है। इसी तरह जो स्टैंडिंग कमेटीज हैं सभी विभागों की, उनमें सरकार द्वारा जो काम किए जा रहे हैं उसकी देखरेख की जाती है। विधायकों द्वारा सदन में प्रश्नकाल के माध्यम से, 0 आवर के माध्यम से, शॉर्ट ड्यूरेशन के माध्यम से, कॉलिंग अटेंशन के माध्यम से विषय उठाए जाते हैं जिस पर सरकार को जवाब देना होता है। और सरकार की सरकार की जो कार्यशाला है, कार्य तरीका है जो, उसमें उनको एक सहयोग मिलता है और सरकार भी अपडेट रहती है। यानी कि एक विधायक जो जनता के बीच में से उनकी समस्याओं को लेकर के सदन के समक्ष आता है और सरकार उस पर कहीं ना कहीं, जब कॉलिंग अटेंशन होता है या 0 आवर होता है, उस पर रिप्लाई करती है, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन होते हैं, प्रश्नकाल होता है, तो उस पर पूरा प्रशासन जो है वो चुस्त और दुरुस्त होता है। मैं समझता हूं कि हर सरकार के पास साधन सीमित है, लेकिन उनका ऑप्टिमम इस्तेमाल हो, सही जगह पर, और जहां तक विकास की रोशनी पहुंच ना रही हो वहां तक विधानमंडलों के माध्यम से वो रोशनी पहुंचती है, क्योंकि वहां चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं। वो एक ऐसा ब्रिज है विधानमंडल जहां सरकार और जनता के चुने हुए प्रतिनिधि, इनके बीच में संवाद होता है। विजेंद्र जी, जो व्यवधान है, अगर विधानसभाओं की हम बात करें, और आप तो उसमें सख्त हैं,
आपकी क्या राय है कि विपक्ष की आवाज है, पर वो जो समय है, जो बहुमूल्य समय है विधानसभा का, उसमें जनता के मुद्दे डिस्कस होने चाहिए, पर वो कई बार व्यवधान ज्यादा हो जाता है। उस विषय में आपके क्या विचार? हमारा कहना है कि सकारात्मक विपक्ष अगर अपनी भूमिका करता है, सभी सदस्य सकारात्मक दृष्टिकोण से बात करते हैं तो उनको पूरा मौका मिलना चाहिए। लेकिन अगर विधानसभा के पटल को राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उस पर राजनीति हावी होती है, तो फिर अध्यक्ष की भूमिका बढ़ जाती है, क्योंकि सदन को चलाना, सदन में ज्यादा से ज्यादा चर्चा हो, सदन में ज्यादा से ज्यादा बातचीत हो। लेकिन उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि सदनों में बहुत सारा समय शोरगुल से खराब होता है। लेकिन उसके लिए समितियां हैं, समितियों की बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि हर चीज सदन में विस्तार से चर्चा नहीं हो सकती। इसलिए जितनी भी समितियां हैं, उन समितियों में विस्तार से और बहुत करीब से माइक्रो लेवल पे चीजों की विचार विमर्श होते हैं और उनके निर्णय होते हैं, और उसका लाभ जो है जनता को मिलता है। लेकिन दिल्ली विधानसभा ने पिछले 100 दिन में जो नई 8वीं विधानसभा के गठन के बाद जो 2 सत्र किए, उसमें चर्चा हुई है, विस्तार से बातचीत हुई है, और अब तक की दिल्ली के विधानसभा के इतिहास में सबसे लंबी एक दिन की सिटिंग अगर हुई है तो इन्हीं 100 दिन के बीच में हुई है। तो मैं समझता हूं कि सभी सदस्यों की बराबर की भागीदारी है और बराबर की जिम्मेदारी भी है। विजेंद्र जी, आपने संसद टीवी से बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दिल्ली के विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता जी का कहना है कि जो डिजिटल शासन और प्रशासन की बात है, दिल्ली विधानसभा 100 दिनों में इस पे बहुत अच्छा काम कर रही है, और जल्दी ही दिल्ली विधानसभा पेपरलेस होने वाली है। और भी बहुत सारे ऐसे निर्णय हैं, फैसले हैं जो इफेक्टिव होने वाले हैं आने वाले दिनों में, और दिल्ली विधानसभा भी आधुनिक विधानसभा होगी और जो जन आकांक्षाएं हैं उनकी पूर्ति करेगी। पवन कुमार शर्मा, धर्मशाला, संसद टीवी। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।